हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है ही। अब ये जो वर्ड है ही, ये ऐसा क्या वर्ड है कि जिसके लिए हमें एक पूरा रूल बनाना पड़ गया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक कॉमन सेंटेंस कहता हूं, मैंने तुम्हारी मदद की थी। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस है, इससे हमें कुछ ज्यादा नहीं पता चल रहा, बस एक बात पता चल रही है कि मैंने किसी की मदद की थी। बट अगर मैं इसी सेंटेंस में ही जोड़ देता हूं तो वो जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा बदल जाएगा और उसकी सेंस थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूं, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। इट मींस वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, मतलब दुनिया में कोई और नहीं था जिसने तुम्हारी मदद की, मैंने ही की थी। मतलब कि मैं उस बात पर जोर देकर बोल रहा हूं कि मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, किसी और ने नहीं की, मैं ही था वो। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी वाक्य में ही आ जाता है तो उस बात पर थोड़ा सा जोर और बढ़ जाता है, दबाव और बढ़ जाता है। और इस वाक्य को बनाने के लिए हमारे को एक और रूल की जरूरत पड़ती है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि हमें इन सेंटेंसेस को, ही वाले सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ रूल पहले ही लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने यहाँ दो रूल लिखे हुए हैं। अभी हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का यूज हमें कब और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो रूल होता है बहुत ही इजी होता है। रूल को समझने से पहले आइए एक सेंटेंस देखते हैं और उसकी हिंदी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, मैं ही दोषी हूं। देखिए ही आ गया, जैसे कि हमने अभी देखा है कि हम ही के बारे में पढ़ेंगे, मैं ही दोषी हूं। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस की हिंदी को थोड़ा सा और खोल देना है। मतलब कि वह मैं ही हूं जो दोषी है। अब देखिए, चाहे मैं पहला वाला सेंटेंस बोलूं या मैं ये दूसरा वाला सेंटेंस बोलूं, दोनों में से मैं कोई सा भी सेंटेंस बोलूं, बात एक ही रहेगी, सेंस वाक्य की सेम रहेगी। बट यहां पर क्या हुआ, हमने इस सेंटेंस को थोड़ा खोलकर बोल दिया, वह मैं ही हूं जो दोषी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसका रूल देखते हैं तो देखिए इट, सबसे पहले हम इसे इट से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब या तो इज एम आर, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर का यूज करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इज एम आर और वॉज वर प्लस नाउन। किसी का नाम आएगा तो हम किसी का नाम लिख देंगे, और अगर प्रोनाउन आएगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। प्लस हु, विच और व्हाट। फ्रेंड्स, हु का यूज हमें तब करना है जब सजीव के बारे में बात हो, कोई निर्जीव हो तो हमें विच को लेना है, और जब हम किसी बात के बारे में, जब कोई नॉलेज या किसी और चीज के बारे में बात करें तो हम व्हाट का यूज करेंगे। इन तीनों के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको ये ठीक से समझाऊंगा कि इनका यूज हम कब, कहां और कैसे करते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। जो भी सेंटेंस होगा, जिस हेल्पिंग वर्ब को ले रहा होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही हम इसको बनाएंगे। अभी देखेंगे इसके बारे में। और फ्रेंड्स इसका एक और रूल है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द वन प्लस हु, और फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आनी होगी वो आएगी, जो भी आनी होगी हम उसको यहां पर लगा देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहां पर भी रहेगा। आइए अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं ही दोषी हूं या वह मैं ही हूं जो दोषी है। सो हम कैसे बनाएंगे इसको, इट इज आई। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको क्या बोला है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होता है। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहां पर मी लगा देते हैं, इट्स मी, क्योंकि ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है, जबान पर जल्दी आ रहा है और हमने अधिकतर सुना भी होता है। फ्रेंड्स अब क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट इज आई करेक्ट है या इट इज मी करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए बोलने में लोग बोल देते हैं इट इज मी या इट्स मी बोल देते हैं, बट जो एक्चुअली ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो इट इज आई। आपको यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इट जब सब्जेक्ट होता है और जब हमें प्रोनाउन को लेना होता है तो हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लेना होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। यहां मी नहीं आएगा, आई आएगा। इट इज आई। अब देखिए, वह मैं ही हूं, इसकी इंग्लिश हमने यहां पर बना ली। अब क्या बचा, जो दोषी है। देखिए यहां तक हो गया, हु सजीव के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो दोषी है हु, अब यहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हु इज टू ब्लेम। अब ऐसे करके वाक्य को बना देते हैं।
बट ये गलत हो जाता है। हमें यहाँ पर इज का यूज नहीं करना है, हमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, जो भी ये हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या है, आई के अकॉर्डिंग अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लूंगा हूं के लिए तो क्या आनी चाहिए यहाँ पर, एम। तो यहाँ पर क्या आएगा, हु एम टू ब्लेम। तो हमें यहाँ पर इज नहीं लगाना है, एम लगाना है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको बस इस सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अच्छा तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेने से पहले आइए अब हम इसका दूसरा रूल देख लेते हैं और इससे इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारे जितने भी सारे सेंटेंस होते हैं ही वाले, उन सब में ये काम नहीं आएगा। ये वाला जो रूल है सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए काम आएगा, सिर्फ इंसानों के बारे में जब आप बात करेंगे और जब आप ही जोड़कर बोलेंगे सेंटेंस को, तभी ये रूल काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी हम इसके बारे में और देखेंगे। तो यहां पर तो हम इंसान के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आइए इससे भी बना देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं ही दोषी हूं, आई एम। अभी क्या कह रहा है, द वन, आई एम द वन। अब ये हु के साथ जोड़ देंगे, आई एम द वन हु इज टू ब्लेम। अब फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे यहां पर मैंने हु इज क्यों लगाया, एम क्यों नहीं लगाया। यहां पर आपको जो सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगानी है। आपको यहां पर सब्जेक्ट जो है वो यहां पर वन कितने हैं, एक ही है। तो एक है तो उसके लिए हम इज का यूज कर रहे हैं। तो यहां की हेल्पिंग वर्ब, इस रूल की हेल्पिंग वर्ब यहां वाली चेंज हो जाएगी और इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हमें इस सब्जेक्ट को मानते हुए हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये जो दूसरा वाला रूल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम बोलने में ज्यादा यूज करते हैं, बट बुक्स में ये जो ऊपर वाला जो मेन रूल है ये है आपका, जो मेन रूल है ये पहला वाला है और बुक्स में आपको अधिकतर ऐसा ही मिलेगा। आपके एग्जाम्स में भी आता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इस वाले रूल से नहीं बनाते हैं, इस वाले से बनाते हैं। बट जब लोग स्पोकन करते हैं तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं सेकंड वन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईजी होता है बोलने में। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पुलिस ही चोरों को पकड़ती है, मतलब कि वह पुलिस ही है जो चोरों को पकड़ती है। तो इट इज पुलिस। अब देखिए फ्रेंड्स, इट इज पुलिस में यहां तक आ गया। अब मैं यहां पर हु लगाऊं, विच लगाऊं या व्हाट लगाऊं। देखिए मैंने इसीलिए यहां पर ये अलग अलग लिखे हैं। देखिए मैं यहां पर हु नहीं लगा सकता, हु तो हम सजीव के लिए लगाते हैं। देखिए पुलिस तो सजीव है, लेकिन मैं यहां किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एक पूरे महकमे के बारे में बात कर रहा हूं। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है वो एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इसलिए हम यहां पर विच का यूज करेंगे। इट इज पुलिस विच। अब यहां पर विच आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पहले तो हम देखते हैं यहां पर कौन सा टेंस है, ताहे तिये ते है। ताहे तिये ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्रिया आएगी कैच। अब यहां पर एस आएगा या नहीं आएगा, भाई पुलिस जो है एक सिंगुलर हो गई तो हम इसके लिए एस लगा दें। नहीं फ्रेंड्स, पुलिस जो है या जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है ये हमेशा प्लुरल माना जाता है और इसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर नहीं है। इट इज पुलिस विच कैच द थीव्स। तो हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ की वो हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई। पुलिस जो है वो प्लुरल नाउन होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर एस का यूज नहीं किया। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं इस सेंटेंस को इस रूल से बना सकता हूं, आई एम द वन वाले रूल से, नहीं, मैं इसको इससे नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर सजीव के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर सजीव के बारे में नहीं बात हो रही, इसलिए मैं इस वाले रूल से इसको नहीं बना सकता। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा भी और आपको बताया भी था कि सिर्फ सजीव के लिए ही हम इसका यूज करेंगे। तो आइए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम ही यहां रहते हो? अब देखिए ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये जो ही वाले सेंटेंस होते हैं ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अब देखिए, क्या तुम ही यहां रहते हो, अब मैं इसकी हिंदी और कैसे बदल सकता हूं, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या तुम ही हो जो यहां रहते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग। इज इट यू हु, अब यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिव। अब यहां फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, यू के साथ ऐसे ये आता है, नहीं आता, तो यहां हम कुछ नहीं लगाएंगे। इज इट यू हु लिव हियर। अब हम इसको थोड़ा सा बोलते टाइम, थोड़ा बोलने का तरीका भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो इंटरोगेटिव को दर्शाए। जैसे इज इट यू हु लिव हियर, तो तब हम यहां पर, और इसको हम अकॉर्डिंग टू रूल भी बना सकते हैं, और हम इसको दूसरे रूल से बना सकते हैं। हाँ देखिए, हम सजीव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं,
अब देखिए रूल क्या था, यहां पर सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। क्या तुम ही यहां रहते हो? आर यू द वन हु लिव्स हियर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एस क्यों आ गया? वन, हम सिंगुलर को मानकर चल रहे हैं, सिंगुलर की वजह से यहां पर एस आ गया, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों तरीके सही हैं, आप इसमें यहां पर इनको दोनों तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और ये रूल भी समझ में आया होगा। तो आइए अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो सेंटेंस बोला था, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, इट वॉज आई हु हैड हेल्प्ड यू, वह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, या I was the one who had helped you। हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, शिक्षा ही हमें मनुष्य बनाती है। इट मीन्स वह शिक्षा ही है जो हमें मनुष्य बनाती है। इट इज एजुकेशन व्हाट, देखिए यहां पर ना तो सजीव है ना निर्जीव है, ना तो हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं ना हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहां शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर व्हाट लगाएंगे। It is education what makes us human। Let's take one more example। मोहित ही मेरे बारे में अफवाह फैला रहा था, वह मोहित ही था जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहा था। It was मोहित who was spreading rumors about me। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे और ये एग्जाम्पल्स आपको ठीक से कवर हुए और आपको पता चला होगा कि इन दोनों रूल्स का यूज हम कब, कहां और कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।